माय मिनी बगीचा में मेरे सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। होप आप लोग सभी ठीक होंगे और गार्डनिंग में तो बिजी होंगे, क्योंकि सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बरसात शुरू हो चुकी है। क्योंकि प्लांट्स के लिए बरसात जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, ये सभी को पता है। लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जिससे हमारे प्लांट जो है वो हरे भरे रहें और सुरक्षित रहें। तो उसके लिए चलिए जानते हैं कि कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि बरसात तो प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है, तो जहाँ जो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं वहीं उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए जानते कि इनके नुकसान क्या क्या है। कई दिन से लगातार बारिश हो रही थी और जैसे ही बारिश रुकी है तो मैं आई हूँ छत पे देखने के लिए ये कि क्या मेरे प्लांट सभी ठीक हैं या फिर कुछ इनमें नुकसान हो चुका है। क्योंकि जहाँ बारिश हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है वहीं कुछ ना कुछ नुकसान भी होती है। तो चलिए देखते हैं कि प्लांट्स तो मेरे लग रहा है मुझे सारे ही ठीक हैं और इनका ड्रेनेज जो सिस्टम है वो भी एकदम प्रॉपर है, क्योंकि किसी भी गमले में कोई पानी नहीं रुका दिख रहा मुझे। लेकिन हाँ, ये प्लांट मुझे दिख रहा है सदाबहार का, जो कि कई दिन के पानी से पड़ते पड़ते बहुत ज़्यादा पस्त हो गया है। जैसे कि हम लोग धूप में पस्त हो जाते हैं, इसी तरीके से ये प्लांट जो है वो लगातार बारिश से, क्योंकि इसको बहुत सारा पानी नहीं चाहिए होता, तो ये एकदम पस्त हो गया है। हो सकता है सही हो जाए और हो सकता है ना भी हो। तो चलिए वो तो बात की बात है, इतने सारे प्लांट के साथ और बारिश धूप ये सब में तो चलता ही रहता है। चलिए देख लेते हैं बोगनवेल। तो जहाँ यहाँ इसके हालचाल तो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, अच्छी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ तो खैर अच्छी होगी, मौसम बहुत अच्छा है, ह्यूमिडिटी हो चुकी है जो कि प्लांट्स को बहुत अच्छी लगती है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ना हमें अपने प्लांट की प्रूनिंग कर देनी चाहिए, जिससे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए। तो जो भी प्लांट्स आपके बीक भी आपको दिख रहे हैं तो उनकी आप फटाफट से कटिंग प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है ग्रोथ करने का प्लांट को। तो मैं तो कटिंग प्रूनिंग करा चुकी हूँ, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में दिखा चुकी थी कि प्रेमपाल भैया आए थे, उनसे मैंने ये कटिंग करा दी थी अपनी बोगनवेल की। तो सिर्फ अभी मैंने बोगनवेल की कटिंग कराई है, बाकी जो छोटे छोटे से प्लांट्स हैं जिनको कि मैं खुद से शेप देती हूँ तो उनकी कटिंग मैं खुद से ही करूँगी, क्योंकि क्या शेप देनी है ये मैं खुद ही डिसाइड करूँगी। तो आपके भी जो भी प्लांट है आपको उनकी प्रूनिंग करनी है तो कर दीजिए। यहाँ मेरा ये दिख रहा है आपको फाइकस प्लांट, जो कि एक ट्रे में लगा हुआ है और इसको शेप मैं खुद ही दूंगी। और जैसे ये दिख रही हैं आपको ब्रांचेस जो कि एक्स्ट्रा है, इनको मैं कट कर दूंगी और कट करने के बाद मैं इनको कटिंग के तौर पे लगा दूंगी। क्योंकि ये टाइम कटिंग का भी है तो मैं बहुत जल्दी इसके लिए भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और फिलहाल ये तो रही एक बात कि हमें प्लांट्स की कटिंग प्रूनिंग प्रॉपरली कर देनी है, क्योंकि प्लांट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जितने भी हमारे ये प्लांट हैं जो कि कम पानी वाले प्लांट हैं, जैसे कि हमारा ये सेंसिवेरिया प्लांट है, तो आप इनको थोड़ी सी बारिश जो होती है पहली बारिश, वो तो आप इनको एंजॉय करने दीजिए, इनको रहने दीजिए, क्योंकि इनको भी बारिश का पानी बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो थोड़ा सा पानी मैंने इनको देने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे इनको ऐसे प्लेस पे रखना होगा जहाँ की इन पे बारिश कम पड़े, क्योंकि ये कम पानी वाले प्लांट है और ये गल जाते हैं। तो जितनी भी सैक्यूलेंट की वैरायटी है या जितनी कैक्टस की वैरायटी है जिनको कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, उनको आप ऐसे प्लेस पे रखें जहाँ की बरसात का पानी, जैसे 3-4 महीने जो बरसात चलेगी उसका पानी पड़ता ना रहे, नहीं तो वो गल जाएंगे या फिर सड़ जाएंगे, जैसे भी उनकी पत्तियाँ गल जाएंगी। यहाँ हम बात करेंगे जेट प्लांट की, जो कि सभी को बहुत पसंद होता है। तो इसको भी पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता, तो इसको भी हमें बरसात से हटाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको नीचे दिखाया कि इसकी पत्तियां सड़ सड़ के नीचे गिर गई हैं, जो कि 4-5 दिन की लगातार बारिश थी उससे इसकी पत्तियां बहुत सारी झड़ गई हैं। तो मुझे बहुत ही जल्दी इनको सभी को शिफ्ट करना पड़ेगा एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इनका बारिश का पानी इन पे कम पड़े। या फिर अगर आपके कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको कि आप शिफ्ट नहीं कर सकते तो एक पॉलीथीन वगैरह लें और उससे ढक दें। जब बारिश आ रही हो, बस पॉलीथीन थोड़ी ज़्यादा टच नहीं होनी चाहिए प्लांट से, थोड़ी सी उसको ऊपर की तरफ से ढकें और जब बारिश ख़त्म हो जाए तो उसको हटा दें। तो बस यही एक आइडिया है जिससे कि आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। अब मैं ऊपर वाले टेरेस में पहुंच गई हूँ, जाकि वहाँ भी मेरे सारे जो जेट प्लांट है वो बाहर ही रखे हुए हैं, तो इन सबको भी मुझे बहुत जल्दी शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये
तो रही हमारी दूसरी बात। फिर है हमारी ये तीसरी बात जो कि बारिश के समय पे ये पॉट्स के अंदर बहुत सारे खरपतवार या जंगली घास कह सकते हैं इनको, ये उगाती है और इसको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप कोई दवाई वगैरह पेस्टिसाइड वगैरह छिड़क सकते हैं तो उससे या तो ये कंट्रोल में आती है, वरना तो ये उगती ही रहती है। तो उसका एक ही इलाज है कि जैसे ही बारिश ख़त्म हो, आप जब केयर करने आए प्लांट की, तो इस तरीके की जो भी आपको जंगली पौधे या घास दिखाई देती है उनको निकाल दीजिएगा। अगर ये घास आपके प्लांट को चारों तरफ से घेरे रहेगी तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, साथ ही ये जड़ों को भी अपनी जड़ों से कवर कर लेंगे। अब मैं अपने गमले की मिट्टी चेक कर रही हूँ, तो देखिए लगातार बारिश होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि गमलों में जो पानी है वो बिल्कुल भी रुका नहीं है। अगर पानी रुकता है तो गमले में बन जाती है फंगस, तो चाहे वो मिट्टी के ऊपर फंगस हो या फिर पौधे के ऊपर फंगस हो, दोनों ही तरीके की फंगस जो होती है हमारे पौधे को बहुत ही नुकसान देती है। तो फंगस भी दो तरीके की होती है, एक लग जाती है मिट्टी में और दूसरी हमारे पौधे में लग जाती है। तो इन दोनों के लिए ही मेरे पास एक ही इलाज है कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखिए गुड़ाई कर दीजिए। अगर इसके ऊपर काई वगैरह जमी हुई है तो भी आप इसकी अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, और गुड़ाई करना पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे ही बारिश रुके इस तरीके की पतली खुरपी लेके उनकी गुड़ाई कर दीजिएगा। दूसरा, फंगस के लिए आपको क्या करना है, जो साफ़ आता है या फिर कोई भी फंगीसाइड आप ले सकते हैं। तो मैं जो भी यूज़ करती हूँ साफ़, मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको दिखाई है, तो आप उसको यूज़ करिएगा, चाहे पत्ते पे फंगस हो या फिर मिट्टी में फंगस हो। मिट्टी में फंगस के लिए आपको क्या करना है कि आप एक छोटी चम्मच, जो कि मसालदानी में हमारे चम्मच होती है बिल्कुल छोटी वाली, या तो वो एक चम्मच ले लीजिए और जड़ों से थोड़ा सा दूर करके उसको छिड़क दीजिए, तो जो मिट्टी में फंगस है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर मतलब छोटी खाने वाली चम्मच है, जैसे जो थोड़ी बड़ी होती है, वो आधा चम्मच लीजिए, वो भी जड़ों के बाहर को छिड़किए, मतलब जड़ पे बिल्कुल मत डालिएगा। और अगर पत्तों पे हमें उससे स्प्रे करना है, यानी अगर प्लांट पे हमारे फंगस लगी हुई है, तो आप पानी में उसको डाइल्यूट करिए, फिर स्प्रे कर दीजिए। कोई भी स्प्रे बोतल ले लीजिए और इससे स्प्रे कर दीजिए। तो 1 लीटर पानी में या तो आप मसालदानी वाली एक छोटी चम्मच साफ़ डालेंगे, या फिर जो खाने वाली चम्मच होती है उसको आधा छोटी चम्मच डालेंगे। तो बस इसी तरीके का, और अच्छे से शेक कर लीजिएगा, उसके बाद प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए। बहुत ही ज़रूरी होता है ये, क्योंकि जो बरसात का सीज़न होता है उसमें फंगस वगैरह हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा लगती है। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जब बारिश होती है तो कीड़ों का अटैक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि जो वाइट वाली मिली बग्स होती है, ब्लैक वाला एक कीड़ा होता है जो कि प्लांट के ऐसे ऊपर में लगता है, जहाँ पे इसकी टिप होती है वहाँ लगता है, या फिर पत्ते के नीचे आप उठा के देखिएगा वहाँ लग जाता है, या एक जाले जैसा बन जाता है। तो कुछ इस टाइप के जो कीड़े होते हैं वो हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी पेस्टिसाइड का इस पर छिड़काव करना होगा, या फिर आप लगातार हर हफ्ते नीम ऑयल स्प्रे करते रहिएगा, तो फिर ये आपके प्लांट बचे रहेंगे। या फिर अगर किसी पार्ट में आपको दिख रहा है कि इस टाइप का कीड़ों का अटैक हो गया, तो उस पार्ट को आप कट करके फेंक दीजिए। तो इसका यही उपाय है, और ये चीज़ें आपके प्लांट्स को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं बारिश के टाइम पे। और एक और जटिल समस्या जो कि हमारे प्लांट्स में अक्सर हो जाती है, जो हमारे जो ड्रेनेज होल होता है ना प्लांटर का, वो ब्लॉक हो जाता है और पानी जो बरसात का होता है वो रुक जाता है, और उसी से हमारा पौधा जो होता है वो गल जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको पूरा प्लांट नहीं निकालना है, आप इस तरीके से एक पेचकस ले लीजिए, कोई भी डंडी ले लीजिए जो कि उसके होल तक मतलब उसकी ठीकरी को थोड़ा सा हटा दे। तो बस इस तरीके से इंसर्ट करेंगे तो जो उसकी ठीकरी होती है वो अपनी जगह से हट जाएगी, और वो जो ड्रेनेज होल है वो प्रॉपर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने गमलों को चेक करते रहिएगा, और मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कहाँ से देख रहे हैं। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे बताए गए सारे टिप्स आप फॉलो करिए, और बरसात में अपने प्लांट्स को हेल्दी और एकदम हरा भरा बना के रखिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, और फिर मिलती हूँ मैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।